अर्जुन चौटाला को मेरी एक नसीहत है कि लोगों के फ़ोन उठा लिया करो। प्रदेश के अंदर एक चर्चा चल पड़ी और जब राजनीतिक आदमी की चर्चा चल जाए तो उसका पत्ता साफ होना शुरू हो जाता है। अर्जुन चौटाला की यहाँ पर एक चर्चा है, भाई साहब मैं वोट तो दिया और फ़ोन तो को नहीं उठावे। अभय सिंह चौटाला को भी एक भरी मीटिंग में कहना पड़ा, भाई अगला नहीं उठाता तो मैं क्या करूँ, मेरे से पूछ के वोट दिए थे क्या। जिला सिरसा के 3 हलके, सिरसा हलका, ऐलनाबाद और रानिया हलके के 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम थे और जो उत्साह, जो ऊर्जा आप देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश आंधी के अंदर भी, इस तूफान में भी पार्टी के मजबूत नौजवान साथियों ने बड़े अच्छे कार्यक्रम किए और सुबह से ही बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तो चुनाव में 4.25 साल शेष हैं, ऐसे में भी नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, आस्था व्यक्त कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला में हरियाणा के भविष्य का नेता तलाश रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि युवा जज्बा जो है वो एक नई क्रांति को खड़ा करेगी, जो कि 2029 तक बढ़ते बढ़ते एक लहर में तब्दील हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा प्रदेश और जिला सिरसा विशेष तौर पर इसका रखवाड़ा है। 36 बिरादरी का नेता है, सबको साथ लेके चलता है और नरम स्वभाव का धनी है। ऐसे में लोगों ने अपना धीरे धीरे मन बनाना दोबारा शुरू कर दिया। दिग्विजय जी, हरियाणा सरकार द्वारा बिजली का रेट 4 गुना बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर क्या? सरकार एक्साइज से पैसा नहीं कमा पा रही। एक्साइज इस बार 4,000-5,000 करोड़ के लॉस में है। पहली बार हुआ है कि शराब के ठेके बेचने के लिए मुख्यमंत्री को पुलिस बिठाकर ठेकेदारों का समझौता कराना पड़ रहा है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो वो पैसा उगाही कहाँ से करे सरकार? लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए बिजली के दरें बढ़ा दी, पुलिस सड़क पे खड़े होकर चालान काट रही है, सरकार के खजाने खाली हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है, अफसरशाही हावी हुई है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है प्रदेश। दिग्विजय जी, सिरसा जिले में नशे से लगातार मौतें हो रही है और पुलिस पूरी तरह मौन बैठी है। पुलिस और नशे विक्रेताओं की मिलीभगत है, खुले तौर पर मिलीभगत है। पुलिस ही अगर सख्ताई कर दे तो नशा बिक ही नहीं सकता। पुलिस अगर सख्ताई कर दे तो नशा हमारी स्टेट की बाउंड्री में आ नहीं सकता। प्रदेश की सरकार अगर सख्त कानून बना दे, आप आज इंडोनेशिया जाते हो, उस देश के अंदर फांसी की सजा है नशा विक्रेता को। सऊदी अरब जाते हो और मुस्लिम के जो ये कंट्री हैं, इनमें ऐसा खौफ है, हमारे यहाँ तीसरे दिन जमानत हो जाती है। तो नशा विक्रेता 3 दिन ये सोचता है जेल जा भी आऊँगा तो क्या है। कानून सख्त बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी करे बिना सख्त और मजबूत ऐसा कानून बनाओ जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़ी और कड़ी सजा हो, जिससे लोग घबरा जाएं। नशा विक्रेता और नशा खरीदने वाले दोनों में ऐसा खौफ होना चाहिए कि नशा बिके ही ना। एक तरफ तो बीजेपी सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही है, दूसरी तरफ किसानों को खाद लेने के लिए ये तो पिछले साल भी हुआ था। दुष्यंत चौटाला के हटते ही एक तो हमारे इलाके का पानी कम कर दिया और खाद के लिए डीएपी, यूरिया लंबी लाइनों में लग करके और पुलिस की लाठियां खा करके किसानों को एक एक खाद का कट्टा लेना पड़ रहा है। यानी तभी तो मैं कह रहा हूं बार बार कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में अफसर की जब ज़्यादा चलने लग जाए, चुने हुए नुमाइंदा की कोई सुनवाई ना हो, तो ये विडंबना है। अर्जुन चौटाला बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला तो नॉन सीरियस आदमी है, उसको राजनीतिक तौर पर बोलने की कई बार भूल जाते हैं। ये तो सारे प्रदेश के लोग और प्रदेश की जनता उनके ही पिताजी के लिए कहती हैं। ये जो आपने भाषा शैली, मैं तो इसका नहीं इसको एंडोर्स करता, दोहराता। रानिया में बोला है जी आज। अब मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी ऐसी सोच है, भाषा शैली, हमारी तो ऐसी नहीं है। अर्जुन चौटाला को मेरी एक नसीहत है कि लोगों के फ़ोन उठा लिया करो। प्रदेश के अंदर एक चर्चा चल पड़ी और जब राजनीतिक आदमी की चर्चा चल जाए तो उसका पत्ता साफ होना शुरू हो जाता है। अर्जुन चौटाला की यहाँ पर एक चर्चा है, भाई साहब मैं वोट तो दिया और फ़ोन तो को नहीं उठावे। अभय सिंह चौटाला को भी एक भरी मीटिंग में कहना पड़ा, भाई अगला नहीं उठाता तो मैं क्या करूं, मेरे से पूछ के वोट दिए थे क्या।